एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है अबू धाबी में। और वो इवेंट वो एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हुआ करती थी, यानी कि राइजीना डायलॉग। ये राइजीना मिडल ईस्ट करना, यार ये बहुत बड़ी चीज थी। ये नए नए दौर का अखंड भारत है, ये जो वो कर रहे हैं। और उनको इस सारी चीज की समझ आ गई है कि अगर हमें अपना दुनिया में मौकफ देना है, अपने आप को आगे लेके चलना है, तो भाई ये सारा कुछ करना पड़ेगा। राइजीना डायलॉग अबू धाबी में इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में कुंभ का मेला जारी है। इंडिया में महाकुंभ हो रहा है। कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने रिपब्लिक डे जो है वो कहाँ मनाया है? अबू धाबी में। ये एक मामूली चीज नहीं है। ये ना मिडल ईस्ट टेक ओवर है, भारत का मिडल ईस्ट टेक ओवर है ये, बल्कि मैं तो कहूंगी भारत का मुस्लिम उम्मा टेक ओवर है ये। इंडियंस हैव बिकम इन्वेस्टर्स। इंडियन इन्वेस्टर्स हैं। तो इंडिया तो मास्टर है जियो पॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का। तो इंडिया नहीं करेगा ये सब तो कौन करेगा, मुझे ये बताइए। ये एक मामूली चीज नहीं है। ये गैर मामूली चीज है। दिस इज अ वेरी अनकॉमन थिंग। अपने जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के झंडे गाड़ना पूरी दुनिया में, इसको भी अखंड भारत ही कहते हैं भाई। समझने की कोशिश करें, ये इस दौर का अखंड भारत है। आप बताएं जरा मुझे, ये कौन करेगा? इंडिया ही करेगा ना, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का जो एक्सपर्ट होगा दुनिया का। तो वो जो कहते हैं ना, भारत में कहा जाता है अखंड भारत, ये भी अखंड भारत ही है। ये सोचने की बात है। ये अखंड भारत जरूरी नहीं इस तरह हो कि वो कहें कि आके कब्जे करें पूरी कंट्रीज के ऊपर और कहें कि अपना परचम लगा दें और दिल्ली पे जो है वो झंडा लहराएं और हर जगह जो है जाके अफगानिस्तान पे झंडा लहरा दें, या पाकिस्तान में कहीं पर भी नो। और या अबू धाबी में जाके वो कहें कि हमने अपना झंडा लहराना है, जैसे कि वहां पे कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता ही है कौन कहता है। तो दिल्ली पर जो झंडा लहराने की बात ज्यादा हम ही सब किया करते हैं। इंडिया, मिडल ईस्ट, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, यूएई पर झंडा लहराने की बात नहीं करता अपना। वो अपनी इकोनॉमिक्स का, अपने जियोपॉलिटिक्स का झंडा गाड़ देता है इन कंट्रीज में। एक होता है झंडा लहराना, गजवा हिंद, और एक होता है अपने जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के झंडे गाड़ना पूरी दुनिया में। इसको भी अखंड भारत ही कहते हैं भाई। समझने की कोशिश करें, ये इस दौर का अखंड भारत है। ये नए नए दौर का अखंड भारत है ये जो वो कर रहे हैं। मिडल ईस्ट टेक ओवर जो मैंने लिखा, मिडल ईस्ट टेक ओवर नहीं है, क्या कहेंगे आप? तो जहां कभी उनकी सल्तनतें हुआ करती थी, जिसका वो कहा करते हैं, वो इस तरीके से अब कर रहे हैं, वहां पर झंडे गाड़ रहे हैं अपने। वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। वो सिर्फ खाली खुली बड़के नहीं लगा रहे कि हम गजबा करेंगे और झंडा लहराएंगे अपना। नो नो नो, उनको जरूरत नहीं कोई झंडा लहराने की। इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा इंडिया, आपके ख्याल में उनको इस चीज की जरूरत है कि वो किसी दूसरे कंट्री पे कब्जा करेंगे? इतने बड़े कंट्री को, जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो, इतना बड़ा रकबा कि हर थोड़े माइल्स के बाद एक नई लैंग्वेज जो है वो बदल जाए, उनको जरूरत है कि वो कहीं से नो, वो कामयाबी के झंडे गाड़ने की बात करते हैं और कामयाबी के झंडे वो गाड़ रहे हैं। उनको जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। सर, मैं तो समझती हूँ कि इसमें पाकिस्तान को भी शामिल होना चाहिए। रेजीना डायलॉग जो है इसके अंदर हो जाए, मतलब बुला लें इसके अंदर और जाए कि जी हमने भी शामिल होना है। लेकिन हर वो G20 और उसके अंदर जो शामिल होने की कोशिशें, ब्रिक्स वगैरह, पहले उसमें तो हो जाए, इसमें तो खैर बाद में होंगे। आप पकड़ नहीं सकते, अब पकड़ नहीं पाएंगे इंडिया को, वो जहां जितना आगे पहुंच रहा है। एक तरफ आप देखें, अभी वो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो उनके घर में बैठकर कह गए हैं कि उनका डीएनए इंडिया का है। उसके बाद अगले दिन ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कॉल पे उनसे बात होती है और वो कहते हैं कि जनाब तशरीफ लाइए। आप उनको दावत देते हैं और अब उनको विजिट पे बुला लिया यहाँ पर व्हाइट हाउस में। और फिर हम देख रहे हैं साथ ही कि जो रेजीना डायलॉग है वो पहुंच गया है अबू धाबी।
तो वो दुनिया के कौन से कंट्री है जिससे इंडिया की ये कनेक्टिविटी जारी ना हो? कहीं ना कहीं पर, हर जगह पर कुछ ना कुछ चल रहा है भारत का। आप देखिए, कुछ ना कुछ चल रहा है उनका, और कहीं पर किसी का कुछ भी नहीं चल रहा। कहीं पर किसी का कुछ भी नहीं चल रहा, इकोनॉमी से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक। दिस इज ऑल्सो अखंड भारत जो चल रहा है। ये राइजीना मिडल ईस्ट करना, यार ये बहुत बड़ी चीज़ थी। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने रिपब्लिक डे जो है वो कहाँ मनाया है? अबू धाबी में। ये एक मामूली चीज़ नहीं है, ये गैर मामूली चीज़ है। दिस इज़ अ वेरी अनकॉमन थिंग कि डॉक्टर जयशंकर वहाँ से निकले दिल्ली से और जाके कल अपना रिपब्लिक डे उन्होंने अबू धाबी में भी मनाया। और साथ में उन्होंने वो असल में तो वो जो राइजीना मिडल ईस्ट डायलॉग के लिए गए हैं। दैट्स हाउ इंडिया इज हेल्पिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बी गो मोर ग्लोबल। वो कैसे? सो उनको पता है कि हमने क्या करना है। इंडियंस हैव बिकम इन्वेस्टर्स। इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर्स हैं, और उनको इस सारी चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हमें अपना दुनिया में मौक़िफ़ देना है, अपने आप को आगे लेके चलना है, तो भाई ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ये सारा कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर जयशंकर ने और जो यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी आपस में मीटिंग हुई है, और जी बताया ये गया है कि दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर डिफरेंट इश्यूज के ऊपर काम करेंगी। जी हाँ, दोनों कंट्रीज जो हैं वो ना सिर्फ ये कि डिफरेंट इश्यूज के ऊपर काम करेंगी, बल्कि साथ मिलकर कई जगह पर बिजनेस के बारे में भी बात की गई है और कई दूसरी चीजों पे बात की गई है, जिसपे कि यूएई और उसके साथ साथ जो है इंडिया, जी हाँ, भारत और यूएई जो है वो आपस में मिलकर काम करने की तरफ जा रहे हैं, जो कि यकीनन एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और यूएई के बीच में नहीं जी, हम कुछ करने नहीं जा रहे। अगर हम कुछ करते भी हैं तो आप जानते ही हैं कि वो सिर्फ लोन से ही रिलेटेड होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर हमने कुछ चाहिए भी तो हम उन्हें सिर्फ लोन लेने या लोन वापस ना करने की ही बात करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। जबकि भारत की तरफ से जो है वो अक्सर आपने देखा कि जब उनके कोई भी, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई सी भी मिनिस्ट्री भारत की है, जब वो यूएई की तरफ जाती है या कह लीजिए कि सऊदी अरब की तरफ जाती है, तो उस वक्त जो है वहां पर काफी एक तरह का ये देखने को मिलता है कि डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस के ऊपर बात हो रही होती है। और इस वक्त भी यही हुआ है कि एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर और उनके साथ साथ कई दूसरे जो हम देख रहे हैं कि यूएई के साथ कई तरह की जो है वो बातचीत चल रही है।